हरियाणा में इस बार बीजेपी के लिए ये चुनाव बिल्कुल भी आसान नहीं नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार होने के बावजूद भी अब जबकि 10 साल सरकार रही, फिर भी नेताओं का भरोसा बीजेपी से टूटता जा रहा है। जब से बीजेपी की पहली लिस्ट आई है उसके बाद से ही लगातार भगदड़ मची हुई है। पहली लिस्ट जारी होते ही तमाम नाराज लोग पार्टी छोड़ करके दूसरे दरवाजे खटखटाने लगे और इसी क्रम में एक बड़ा नाम सामने आया है। वो है पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह, जिन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें सही जगह नहीं मिली, इसीलिए उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना इस्तीफा भेज दिया। इसके बाद उन्होंने सीधे आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और आम आदमी पार्टी ने भी उनके आने का पुरजोर स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने पार्टी की न सिर्फ सदस्यता दिलाई बल्कि पार्टी से उन्हें बरवाला, उनकी पसंदीदा सीट से छत्रपाल सिंह को टिकट भी दिलवा दिया। छत्रपाल सिंह के आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद पूरी पार्टी खुश है। साथ ही पूरे जोर शोर से आम आदमी पार्टी हरियाणा में चुनाव लड़ने के लिए तैयार बैठी। इसीलिए सुशील गुप्ता ने एक्स पर बाकायदा एक पोस्ट लिखी और उसमें लिखा, हरियाणा बीजेपी को एक और बड़ा झटका लगा है। पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह बीजेपी छोड़कर हमारे साथ आ गए हैं। हरियाणा के सभी वर्गों के हितों के लिए वो काम करने वाली पार्टी आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को भी चुनाव में हराया था और अपने जीवन में हमेशा विद्यार्थियों और युवाओं के लिए लड़ाई लड़ते रहे। हालांकि इस ज्वाइनिंग और पार्टी छोड़ने को लेकर के छत्रपाल सिंह ने भी आम आदमी पार्टी में अपनी आस्था जताई है और सीएम केजरीवाल को धन्यवाद दिया है। क्या कुछ कहा है प्रोफेसर छत्रपाल ने, सुनिए। केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी इसी एजेंडा को लेकर के भ्रष्टाचार मुक्त और एजुकेशन को दिशा देना, स्वच्छ प्रशासन को देना, ये ऑलरेडी मेरी जो जेस्ट ऑफ वर्किंग है उसमें रहा। तो आज मैं दो पार्टीज का एक्सपीरियंस लेकर के आज हालात ये बने कि मैं आम आदमी पार्टी को समर्थन दूं, आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ूं और हमारे सुशील गुप्ता जी जैसे और जो राष्ट्रीय नेतृत्व में कुछ लीडर्स के साथ, पाठक जी के साथ मेरी बैठक हुई, बातचीत हुई, तो बहुत सुगमता लगी आपस में मिलकर के काम करने की। एंड आई होप दिस विल कंटिन्यू एंड वी विल सी कि देश को मजबूत और नौजवानों को बेहतर दिशा देने में हम इकट्ठा काम कर पाएंगे। और प्रोफेसर छत्रपाल वो नेता हैं जिन्होंने चौधरी देवीलाल को हराया था, हरियाणा की राजनीति के अंदर एक नया इतिहास कायम किया था। छत्रपाल जी वो नेता हैं जिन्होंने छात्र राजनीति के अंदर राजनीति को एक नई दिशा दी थी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज छात्रों का शोषण न कर सके, उनके हित के काम कर सके। ऐसा कई विश्वविद्यालयों के अंदर इन्होंने छात्र संगठन बनवा के उसको नया रूप दिया। बरवाला से आज ये मेहनत कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की नीतियों को पसंद करते हुए, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यों को पसंद करते हुए आज आम आदमी पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। मैं प्रोफेसर साहब का अभिनंदन कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ और मिलकर हरियाणा को बदलने का काम करेंगे, हरियाणा को विकसित करेंगे, हरियाणा को शिक्षित करेंगे। इस भावना के साथ आम आदमी पार्टी प्रोफेसर साहब को पूरा सम्मान देगी और हरियाणा की राजनीति को बदलने के लिए हम काम करेंगे। आपको बता दें कि पूर्व मंत्री प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने 1991 के चुनाव में घिराव हल्का विधानसभा सीट से पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल को हरा दिया था, जिसके बाद छत्रपाल सिंह पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गए थे। छत्रपाल सिंह इसी हल्के के 2 बार विधायक चुने जा चुके हैं। 2005 में भी इस हल्के से वो आखिरी बार चुनाव जीते थे, लेकिन उसके बाद उन्हें लगातार नाकामी मिली। इस चुनाव में उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी टिकट देगी, लेकिन बीजेपी ने टिकट नहीं दिया तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि छत्रपाल सिंह को कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया था। वो भजनलाल सरकार में मंत्री बने थे। 2014 के विधानसभा चुनावों से ठीक पहले छत्रपाल सिंह बीजेपी में शामिल हो गए थे, लेकिन अब उन्होंने पार्टी पर उपेक्षा का आरोप लगाते हुए इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने कहा है कि वे बीजेपी में इसलिए शामिल हुए थे कि वो पूरा मान सम्मान उन्हें देगी, लेकिन पार्टी की तरफ से उन्हें क्षेत्र की जनता का
प्रतिनिधित्व करने का मौका ही नहीं दिया, लेकिन बीजेपी ने उन्हें हर बार न सिर्फ नजरअंदाज किया है बल्कि इस बार उन्हें पार्टी छोड़ने पर मजबूर तक कर दिया गया है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।